ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा प्राप्ति के लिए प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि पर भोलेनाथ के भक्तों के द्वारा प्रदोष व्रत का पालन किया जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 प्रदोष तिथियां पड़ती है। इस वर्ष माघ महीने की आखिरी प्रदोष व्रत 14 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है। हिंदू शास्त्रों में सोम प्रदोष की विशेष महत्वता बताई गई है, क्योंकि प्रदोष तिथि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। प्रदोष तिथि में प्रदोष काल को पूजा किया जाता है और प्रदोष काल भी भगवान भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में यह शुभ तिथि या शुभ काल अगर सोमवार के दिन पड़ जाता है तो यह और भी अधिक शुभ फलदायी हो जाता है, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन माना जाता है। पूरा माघ महीना धार्मिक दृष्टि से दान, पुण्य, कल्पवास और स्नान का होता है। इस पवित्र महीने में भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत सोमवार को पढ़ने से इसकी महत्वता और अधिक बढ़ गई है। शिव महापुराण के अनुसार यदि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल भी समर्पित करता है तो व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी कष्ट नहीं जो भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने से समाप्त ना हो। प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट नष्ट होते हैं तथा जीवन में सुखों का आगमन होता है। दोस्तों, आप यदि अपने जीवन में किसी बहुत बड़े कष्ट से घिरे हुए हैं, जीवन में धन संबंधी कोई समस्या है, विवाह नहीं हो रही है, आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है या फिर कोई भी समस्या बहुत तरह के हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कष्ट होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती है। तो इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए शिव महापुराण के अंतर्गत प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए जाने वाले एक बहुत ही सरल से उपाय को हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को कोई व्यक्ति मात्र 5 प्रदोष तक अगर कर लेता है, मन में दृढ़ विश्वास लेकर भोलेनाथ को अपनी सारी समस्याएं समर्पित कर देता है, भोलेनाथ से कह देता है कि हे भोलेनाथ, अब हम आपके शरण में हैं, अब आप अच्छा भला जो भी करना है अब आपको ही करना है, तो व्यक्ति के समस्त कष्ट मात्र 5 प्रदोष बीतते बीतते ही समाप्त हो जाते हैं। तो उपाय कौन सा है, चलिए वह उपाय जान लेते हैं। आपको बता दें कि इस उपाय को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको व्रत रखना हो, लेकिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं और अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और ऐसे में यदि कोई भक्त उनकी मंदिर में जाके विधिवत पूजा अर्चना करता है तो माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। तो आज के दिन आप भले उपवास रखें या ना रखें, लेकिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाएं और उनकी पूजा अर्चना करें। चलिए अब जानते हैं इस उपाय को। तो आपको प्रदोष के दिन व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन लेना है। भोजन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। दूसरी बात, जितना हो सके आप अपने दैनिक कार्य करते वक्त भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहें, उनके मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें। अब आते हैं असल उपाय की ओर। तो आज के दिन प्रदोष काल में आपको 1 लोटा जल घर से ही भरकर ले लेना है। इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलानी हैं। आप इसमें सबसे पहले साबुत हरी मूंग डालें। अब हरी मूंग कितनी डालें आपको बता दें, आप कम से कम 3 मूंग की दाल अवश्य डालें जो कि टूटे हुए ना हो। इसके बाद आप इससे ज़्यादा जितना आपसे हो सके आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 बेल पत्ता ले लेना है, जो कि कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र का जो नीचे वाला डंडी होता है, डंडी के पास एक गांठ बनी होती है, इस गांठ को आप तोड़कर हटा दें। इसके बाद इस बेलपत्र को लोटे में डाल दें। अब आपको ले लेना है समी का पत्ता। समी का पत्ता कैसा होना चाहिए, बहुत बार लोग पूछते हैं कि छोटी वाली पत्तियां डालें या फिर बड़ी वाली। तो आप स्क्रीन पर देखिए, समी पेड़ में जो पत्ते लगे होते हैं वह पत्ता आपको इस प्रकार से, ये पूरा पत्ते का यह पूरा भाग आपको डाल देना है। कितने पत्ते डालने हैं, आपको 3 पत्ते ले लेने हैं इस प्रकार के। और ये पत्ता भी आपको लोटा में डाल देना है। लोटे में पहले आप मूंग डालें, 1 बेलपत्र डालें और समी के 3 पत्ते डाल दें। अब आपको
एक छोटा सा गुड़ का डली ले लेना है, इसे भी आप इसी लोटे में डाल देंगे। अब प्रदोष काल में आपको यह जल का लोटा लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाना है। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब शाम और रात का मिलन हो रहा होता है, वही होता है प्रदोष काल। ऐसे सरल भाषा में आपको बताएं तो सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का जो समय होता है और सूर्यास्त होने के बाद का 45 मिनट, इसे कहते हैं प्रदोष काल। तो इस समय आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है। मंदिर जाते वक्त अगर संभव हो तो आप नंगे पांव मंदिर जाएं। अगर कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चप्पल पहनकर मंदिर जाएं। ध्यान रखें कि वह चप्पल चमड़े का ना हो। मंदिर जाते वक्त निरंतर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण करते रहें। मन ही मन उच्चारण करते हुए मंदिर पहुँचे। मंदिर जाने के बाद भोलेनाथ को पहले प्रणाम करें। इसके बाद आपके मन की जो भी कामना है, चाहे धन संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, घर में कलेश हो रहा हो, आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं, विवाह संबंधी समस्या है, कोई भी समस्या हो, उन समस्याओं को भगवान भोलेनाथ को सुनाते हुए अपने मन की कामना कहते हुए जो लोटे में आपने सामग्रियाँ डाली हैं वह सामग्री सहित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर दे। अब क्योंकि प्रदोष काल में पूजा हो रही है तो प्रदोष काल में जब भी आप मंदिर पूजा करने जाएं तो साथ में आप धूप दीप की व्यवस्था अवश्य कर लें। यह चीज़ें अलग से बताने वाली नहीं होती हैं, यह हमें स्वयं को पता है कि प्रदोष काल में जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो साथ में धूप दीप की व्यवस्था रख लेनी चाहिए। तो अपने मन की कामना कहते हुए आपको यह जल सामग्री सहित शिवलिंग पर अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ को धूप दीप दिखा दें और भोलेनाथ को प्रणाम करके अपनी कामना कह के वापस घर को आ जाए। इस प्रकार आप कम से कम 5 से 7 प्रदोष तक करें और जो नियम आपको बताया गया है वह नियम का पालन भी करें। भले आप व्रत रखें ना रखें, लेकिन इन 2 नियम जो हमने आपको पहले बताया है इनका पालन आप अवश्य करें। इन नियमों का पालन करते हुए आप प्रदोष काल में प्रदोष के दिन जाकर अगर इस उपाय को कर लेते हैं शिव मंदिर में तो निश्चित तौर पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपकी जो समस्याएं हैं वह समाप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शर्त इतनी सी है कि आपको मन में दृढ़ विश्वास रखना होगा। आप ये ना सोचें कि हम 1 प्रदोष चले गए, 2 प्रदोष चले गए, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है और आप इधर उधर पूछने लग जाते हैं। ऐसा करना यह दर्शाता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। जब आपके मन में दृढ़ विश्वास होगा तभी आपके द्वारा किया गया कोई उपाय, कोई पूजा पाठ आपको शुभ परिणाम देता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।